हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्रीय एकेडमी के फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स आधुनिक भारत इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी त्रिपुरा के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। यह पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम ऐसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड, उसका जो नाम है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भी इसमें भूमिका को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है, यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी लिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो भारत छोड़ो, बी की बात करेगा विदेशी, सी की बात करेगा स्वदेशी और डी की बात करेगा होम रूल। इसका जो उत्तर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत जो है सिर्फ स्वदेशी चीज़ों को अपनाने पर बल दिया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन से बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। यह आंदोलन वर्ष 1905 में जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न इसमें है, क्या लिखा है देखिए ध्यान से। ब्रिटिश और भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए कब इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए की बात करें तो 7 अगस्त 1905, बी की बात करेंगे 19 जुलाई 1905, सी की बात करेगा 16 अक्टूबर 1905 और डी की बात करेगा तो 1 सितंबर 1905। फ्रेंड्स, इसको जो है लागू कब किया गया था, तो इसको जो है ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को जो है ये घोषणा की गई थी। इसलिए इस मतलब कि इसके उत्तर को जो है यूपी त्रिवसी ने स्टार लगा के छोड़ दिया था और सबको जो है बराबर अंक दिया था। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। तत्कालीन गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई सन 1905 को की थी। यद्यपि कुछ स्रोतों में निर्णय की घोषणा की तिथि 19 जुलाई सन 1905 भी प्राप्त होती है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर सन 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम जो है लॉर्ड कर्जन था। यूपी त्रिवसी ने जो है संशोधित उत्तर जो है क्या माना था, तो ऑप्शन नंबर बी माना था, जबकि बी नहीं है। ठीक है, 20 जुलाई को। चलिए देखिए आगे तीसरा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था। बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक के भार का जो है सहज करना। इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी वे चाहते थे ना, वे नहीं चाहते थे कि जो है ब्रिटिश राज का जो है शक्ति का प्रदर्शन हो, ये उनका मकसद नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। दिए गए विकल्पों में ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित एवं अघोषित उद्देश्य थे। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में किया गया था, जिसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या माना था, तो डी माना था। ठीक है, आगे चौथा इसमें जो प्रश्न है, क्या देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी की बात करेगा CR दास ने, सी की बात करेगा आशुतोष मुखर्जी और डी की बात करेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसके उत्तर की बात करें, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है 1905 का जो है
विरोध किया था और उसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, यानी एस.सी. बनर्जी। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुए ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजन की प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस जो है मनाया जाता है ना। और इसको जो है वर्ष 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे 5वां इसमें प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो रस्किन, बी की बात करेगा नटाल, सी की बात करेगा प्रिटोरिया और डी की बात करेगा फिनिक्स। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। फिनिक्स में जो है बस्ती नामक एक समुदाय जो है क्रियाशील मठ का जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। इसका गांधी जी ने वर्ष 1904 में यानी डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में इंडियन नटाल कांग्रेस की जो है क्या किया था, तो स्थापना किया था। ठीक है, आगे 6ठा प्रश्न है, देखिए। महात्मा गांधी भाप से चलने वाली जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ मतलब की जगह पहुंचे थे? जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। यानी भाप से चलने वाली जो हमारी जहाज थी इसका नाम क्या था, SS सफारी। उसी से जो है दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और कहाँ पहुंचे थे, तो डरबन। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। इसमें लिखा है कि गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में यानी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाली जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? ऑप्शन ए की बात करेगा 1893, बी की बात करेगा 1905 और ऑप्शन नंबर सी की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1899, डी जो है 1914। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि जो महात्मा गांधी जी थे ये जो है 1893 में जो है लगभग उनकी उम्र जो उसमें 24 वर्ष थी, उसी में जो है ये गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमिटसर रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा 1890, बी की बात करेगा 1891, सी की बात करेगा 1892 और डी की बात करेगा 1893। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, रेल के डिब्बे से। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंगभेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से सामान सहित जो है बाहर फेंक दिया था। ठीक है, आगे जो 9वां हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? दिसंबर 1920, मार्च 1918, सी फरवरी 1919 और डी अप्रैल 1921। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी फरवरी 1919 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी ने जो है सत्याग्रह सभा की जो है स्थापना किया था। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज एवं व्यवस्था का है? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी अथवा दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज और डी की बात करेंगे तो इसमें लिखा है द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हिंद स्वराज को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और व्यवस्था का है। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक जो हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसको बाज और क्या क्या व्यवस्था क्या है हिंद स्वराज की पुस्तक में। ठीक है, आगे 11वां प्रश्न है,
महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो बाल गंगाधर तिलक, बी की बात करेगा गोपाल कृष्ण गोखले, सी की बात करेगा दादा भाई नौरोजी और डी की बात करेगा बी आर अम्बेडकर। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु नामक पुस्तक जो है लिखी है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा 12वां प्रश्न है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंदू स्वराज पुस्तक जो है लिखी है? ऑप्शन ए की बात करेगा जवाहरलाल नेहरू, बी की बात करेगा महात्मा गांधी, सी की बात करेगा सरदार पटेल और डी की बात करेगा सरोजनी नायडू। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी जी ने जो है हिंदू स्वराज नामक जो है पुस्तक को लिखा है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का क्या किया है, तो प्रकाशन किया था। ठीक है, आगे 13 प्रश्न हमारा लिखा है, गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, बी की बात करेगा अहिंसा, सी की बात करेगा परहेज, डी की बात करेगा सत्य। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, किसी सजा का जो है प्रतिकार करना, इनका जो है ये मूल उद्देश्य नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत में अहिंसा, परहेज तथा सत्यता निहित है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना सत्याग्रह के सिद्धांत से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे 14 प्रश्न इसमें देखिए क्या लिखा है। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो खेड़ा, बी की बात करेगा भारत छोड़ो, सी की बात करेगा नागरिक अवज्ञा और डी की बात करेगा तो चंपारण। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी चंपारण के आंदोलन में जो है इन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए डिस्कस। वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने जो है क्या किया था, तो राजी किया था। ठीक है, आगे 15 प्रश्न हमारा देखिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा पंजाब, बी की बात करेगा उत्तर प्रदेश, सी की बात करेगा बिहार और डी की बात करेगा हरियाणा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन जाएगा, यानी 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह जो है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो बिहार से किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था? ऑप्शन ए की बात करेगा खेड़ा सत्याग्रह, बी की बात करेगा बारडोली, सी की बात करेगा चंपारण और डी की बात करेगा दांडी मार्च। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह चंपारण से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, आगे 17वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए की बात करेगा लोकमान्य तिलक, बी की बात करेगा जवाहरलाल नेहरू, सी की बात करेगा महात्मा गांधी, डी की बात करेगा सरदार पटेल। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने जो है किया था। ठीक है, देखिए इसके बारे में। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। वर्ष 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी ज़मीन में कम से कम 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना था। उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था और इसीलिए तिनकटिया पद्धति जो है इनको कहा जाता था। ठीक है, आगे 18वां प्रश्न है, इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से क्या करना है, मिलाना, यानी कब कब ये घटना हुई थी इसको क्या करना है, मिलाना। ठीक है,
जैसे पहला इसमें जो है बारदोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने नोआ खोले की यात्रा, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। तो ये जो है कब कब स्टार्ट किया गया था इसी को देखना। जैसे इसमें हम लोग अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल की बात करेंगे तो ये जो है 1918 में ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद बारदोली का जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था तो 1928 में हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने नोआ खोले की यात्रा जो है कब किया था तो ये जो है 1921 में किया था। और गांधी जी ने लंगोट पहनना कब शुरू किया था तो 1946 में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो है सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है एक मिस्टेक हो रहा है। इसमें बारदोली में किसान आंदोलन 1928, ठीक है। और इसकी बात करेंगे महात्मा गांधी की जो नोआ खली यात्रा ये 1946। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था तो 1921 में। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो कब किया था तो 1918 में। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस भी। ठीक है, इसमें लिखा है बारदोली में किसान आंदोलन 1928, महात्मा गांधी की नोआखली की यात्रा 1946, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो है 1918। ठीक है, नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। लाहौर, बॉम्बे, कलकत्ता और नागपुर। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में जो है महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं की खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का आश्वस्त किया था। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में। सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं की खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने की आवश्यकता के बारे में जो है आश्वस्त किया था। ठीक है, आगे 20वां प्रश्न है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा महात्मा गांधी, बी की बात करेगा जवाहरलाल नेहरू, सी की बात करेगा मोतीलाल नेहरू, डी की बात करेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो है पहला किसान मार्च जो है आंदोलन आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट महात्मा गांधी ने कि किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक का नाम बन गया। जोसेफ लेलीविल्ड, बी की बात करेगा जोसेफ डॉग, सी की बात करेगा लुई फिशर और डी की बात करेगा एरिक फॉनर। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लुई फिशर ने जो है बताया था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन की एक का क्या है नाम बन गया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक ही नाम बन गया है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद परित्याग और स्वनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए जो है ये क्या था तो एक प्रशिक्षण था। ठीक है, आगे 22वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा आदर्श नगर, बी की बात करेगा कुशल गांव, सी की बात करेगा आदर्श धार्मिक केंद्र और डी की बात करेगा तो आदर्श गांव। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आदर्श गांव जो है ये जहाँ लोग जो है सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का क्या करते हैं अनुकरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां पर लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का क्या करते हैं अनुसरण कर सकें। ठीक है, आगे 23वां प्रश्न है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो शौकत अली, बी की बात करेगा तो मोहम्मद अली, सी की बात करेगा मौलाना ए.के. आज़ाद, डी की बात करेगा M.A. अंसारी। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी के साथ जो है बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी उठाई थी उनका नाम जो है उसका नाम था तो शौकत अली। शौकत अली ने जो है महात्मा गांधी के साथ जो है अर्थी उठाई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर किचलू थे, शौकत अली थे एवं अन्य लोग भी थे। ठीक है, अर्थी उठाने के लिए जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब।
ठीक है। आगे, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो इसमें लिखा है क्वीन, सी की बात करेगा, बी की बात करेगा तो उम्मयद, सी की बात करेगा ऑटोमन और डी की बात करेगा तो सासैनियन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उसको ऑटोमन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। खिलाफत आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमान का नाम मानना था कि तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। तुर्की साम्राज्य के पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, है ना। तुर्की साम्राज्य को पहले किस नाम से जानते थे? तो ऑटोमन साम्राज्य के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अबुल कलाम आज़ाद, बी की बात करेगा मोहम्मद अली जिन्ना, सी की बात करेगा फजलुल हक, डी की बात करेगा खान और अब्दुल गफ्फार खान। तो खिलाफत आंदोलन जुड़ने का विरोध जो है ये किसने किया था? तो उसका नाम जो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इसका क्या किया था? तो विरोध किया था। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसका 26वां प्रश्न है, क्या इसमें लिखा है, खलीफा की अस्थाई और अस्थाई शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1909, बी की बात करेगा 1930, सी की बात करेगा 1919, डी की बात करेगा 1931। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 ईस्वी में, मार्च 1919 में जो है बॉम्बे में जो है खिलाफत कमेटी की स्थापना जो है गठन किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था, एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की, यानी वर्तमान में इसको तुर्की कहते हैं, साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की के खिलाफ खलीफा को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध करना था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी के जो क्या किया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे 27 हमारा इसमें जो प्रश्न क्या लिखा है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। उसके बाद इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए जो है ये खिलाफत मुद्दों को उठाना जो है महात्मा गांधी के निर्णय का भी मुख्य कारण था। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी वही जो हमने बताया है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने का था। ठीक है, आगे 28वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1919, बी की बात करेगा 1920, सी की बात करेगा 1921, डी की बात करेगा 1922। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन जो है 1920 इसमें जो है क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का क्या निर्णय था, बहिष्कार कर आंदोलन में क्या किए थे, तो ये कूद गए थे। ठीक है, आगे चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922। इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और हम लोग इसका त्रिपल ने जो इसको स्टार लगा के छोड़ दिया। ठीक है, शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा घटना की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि के संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह चौरी चौरा घटना के नाम से जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट 30वां हमारा प्रश्न है, इसमें लिखा है कि चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, ये कहाँ स्थित है? फैजपुर में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में और रायबरेली में।
इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गोरखपुर में है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देख सकते हैं इसका डिस्कस। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929 और डी सितंबर 1925। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की किया गया था, तो इन्होंने घोषणा किया था। ठीक है, आगे 32वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण, काकोरी घटना के कारण, लोगों की मौत के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन बंद करने का जो मुख्य कारण था चौरी चौरा घटना। ठीक है, आगे 33वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? तो इसका भी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, चौरी चौरा घटना के कारण जो है इन्होंने क्या कर दिया था, इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, आगे 34वां प्रश्न है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्ष तक साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? 4 वर्ष की, 3 वर्ष की, 8 वर्ष की और 6 वर्ष। तो उनको जो सज़ा कितने वर्ष का सुनाया गया था? तो 6 वर्ष का सुनाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो लगभग आज जो है लगभग 34 प्रश्नों को देखा था, और ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग देखते ही रहेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।